छाया, पापा, ये सब बार बार, क्या ये सही है? आप ही बताइए ना। सुधा झुंझलाई सी बोली। असल में सुधा के पिताजी ने उससे आज फिर कहा कि उसे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। वैसे सुधा एक स्कूल टीचर थी। इससे पहले भी उसे 4 लड़के वाले देखकर जा चुके थे, मगर कहीं बात नहीं बनी। असल में सुधा को खाना बनाना नहीं आता था। उसका टीचर होना, कमाई करने वाली बहू का सुनकर अक्सर रिश्तों की बातचीत होती, मगर जैसे ही मालूम होता है कि सुधा को खाना बनाना नहीं आता, तो बात लगभग वहीं समाप्त हो जाती। अब लड़की है तो माता पिता की उसकी शादी को लेकर चिंतित होना स्वाभाविक था, मगर सुधा आए दिन की इस देखा देखी से तंग आ गई थी। पर करे क्या, अब समाज की रीत और पिता की बातों को वो टाल भी नहीं सकती थी। इसलिए अनमने ढंग से तैयार हो गई, मगर मन ही मन सोच चुकी थी वो इस बार सामने से मना कर देगी, लड़के वालों की ना सुनने का इंतजार नहीं करेगी। तकरीबन 1 बजे घर के बाहर कार की आवाज आई। सुधा की तरह पूरा परिवार समझ गया लड़के वाले आ गए। सुधा तो अपने कमरे में तैयार ही बैठी थी कि जल्द से जल्द ये लोग भी उसे देखने की खाना पूर्ति करे और चले जाए। माँ ने आकर सुधा को चाय की ट्रे पकड़ाई और बाहर बैठक में ले गई। सुधा ने चोर नजरों से देखा। जो लड़का उसे देखने आया काफी हैंडसम था, मगर उससे क्या होता है, होना तो वही है जो हर बार होता है। सुधा ने लड़के और उसके मम्मी पापा तीनों को चाय दी और एक खाली कुर्सी पर बैठ गई और तीनों को निहारने लगी। जी, कुछ पूछना हो तो लड़की से पूछ लीजिए, सुधा के पिताजी बोले। अंकल जी, अगर बुरा ना माने तो मैं पहले स्वयं के बारे में बताना चाहता हूँ। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, कहो। जी, मेरा नाम दीपक है। ये मेरे मम्मी पापा, यही है मेरा परिवार। मैंने कॉलेज पास आउट किया हुआ है, मगर किसी के यहाँ नौकरी नहीं करना चाहता। बस इसीलिए वीकली बाजार लगाता हूँ रेडीमेड कपड़ों का। अच्छी खासी आमदनी है। इतना कमा लेता हूँ कि अपनी और अपने परिवार की हर ज़रूरत पूरी करने में सक्षम हूँ। हमारी सुधा भी कॉलेज पढ़ी हुई है, एक टीचर की नौकरी करती है। सुधा के पिताजी बोले। जी भाई साहब। सुधा बेटी, अब तुम ये बताओ कि तुम्हें खाना बनाना आता है कि नहीं? सवाल सुनते ही सुधा बुदबुदाई। ओह, ये मैडम तो बहुत ही खड़ूस निकली। मैं जो नहीं चाहती थी वो ही सवाल मुझसे पूछा गया। सुधा को चुप देखकर उसकी मम्मी कुछ कहने ही वाली थी कि दीपक की माताजी ने रोक दिया। बहन जी, कृपा आप ना बोले। सुधा बिटिया को ही बोलने दे, हमें भी तो समझ में आए कि बिटिया बोलने वाली है। सुधा ने मम्मी पापा की ओर देखा और फिर सच बोल ही दिया। आंटी जी, पहले कॉलेज की पढ़ाई और अब स्कूल में बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए इन कामों में कभी वक्त ही नहीं मिला कि मैं खाना बनाना सीखूं, पर सीख लूंगी। वाह, वेरी गुड। मुझे ये बात बहुत पसंद आई। भले काम ना आता हो, सीखने का जज्बा तो है। अगर मेरी बहू बनकर आओगी तो मैं सब सिखा दूंगी। सुधा बड़ी हैरानी से उन्हें देखने लगी। पहली बार कोई महिला होने वाली बहू के खाना बनाना ना आने पर खुश थी। सुधा, सच बताऊं, मुझे खुद खाना बनाना नहीं आता था। अपने परिवार में सबसे छोटी थी तो कभी मौका ही नहीं आया। पहले मम्मी तो फिर बड़ी दीदी रसोई संभालती रही। मेरी शादी की विदाई पर तो मेरी मम्मी ने ही मेरी सासू माँ को जाते जाते बोल दिया, इसे कुछ आता नहीं, बेटी समझकर सिखा देना। वैसे अगर मेरी बेटी बनकर आओगी तो सब सिखा दूंगी, चिंता मत करना। बेटी, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में एक बहू को और कुछ आए ना आए, खाना बनाना जरूर आना चाहिए। ये एक गुण सभी अवगुणों पर भारी पड़ता है। अब स्वेच्छा से तुम दोनों फैसला कर लो। अगर दोनों एक दूसरों के गुणों अवगुणों को समझते हुए एक साथ निभा सकते हो तो हमें ये रिश्ता मंजूर है। क्यों जी? बिल्कुल बेटा, जीवन तुम दोनों ने निभाना है। और सच कहूँ, एक दूसरे की कमियों को पूरा करने वाले ही सच्चे जीवन साथी बनते हैं। सुधा ने उठकर दीपक के मम्मी पापा के पैरों को छूकर आशीर्वाद लेते हुए कहा, अपनी छाया में रखना मम्मी जी, पापा जी, और मुस्कुरा दी। दीपक की मम्मी ने
सुधा को गले से लगा लिया। आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं।